Good morning, student. Welcome back to sixth chapter of 10th Maharashtra State Board, chapter number 6, population. Okay, so in this chapter we will study what are the characteristics of the population of India and what are the characteristics of population of Brazil. So we will see how much young people are there in India and how much old people are there in India and how many men are there in India and female are there in India. Also, how many males and females are there in Brazil and what is the structure of population in Brazil? How many old people are there in Brazil and how many young people are there in Brazil? So, study of population is very important. Okay, if you want to study of geography in human geography, in this human geography, the study of population is very important. Let us see what is the reason of study of population. Okay, so population means क्या होता है? जनसंख्या. ओके, तो इस चैप्टर में अपने को जनसंख्या के बारे में ब्राज़ील और इंडिया की जो यानी जनसंख्या है उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करनी है. ओके, चैप्टर देखो, पॉपुलेशन. पॉपुलेशन मीन्स लोक संख्या या जनसंख्या. ओके, पॉपुलेशन इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एनी कंट्री. ओके, फर्स्ट ही लाइन इम्पोर्टेंट है इस लेसन की क्योंकि गिव रीजन में ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है. पॉपुलेशन इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज, ये गिव रीजन में बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तो इसीलिए पॉपुलेशन इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एनी कंट्री. एनी कोई भी कंट्री के लिए ये पॉपुलेशन ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है. जैसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वैसे ये एक ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ पॉपुलेशन आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस. ओके, तो पॉपुलेशन का स्टडी करते हैं तो पॉपुलेशन यह एक ह्यूमन रिसोर्सेस है. ओके, तो जो भी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेस है दैट विल बी ओनली यूजफुल बाय ह्यूमन बींग्स. ओके, व्हेन दे आर यूज ह्यूमन बींग्स, जब ह्यूमन बींग्स क्या टेक्नोलॉजी बनाएगा, मशीनरी बनाएगा, तभी हम पॉपुलेशन नेचुरल रिसोर्सेस में यूज कर सकते हैं. ओके, सो ह्यूमन बींग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एनी कंट्री. पॉपुलेशन शुड बी एजुकेटेड एंड हेल्दी एंड फिट. ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है. द हेल्दी पॉपुलेशन एंड एजुकेटेड पॉपुलेशन बोथ आर थिंग देयर इन द कंट्री, दैट कंट्री वेरी पावरफुल एंड रिच कंट्री. तो ये हेल्दी एंड एजुकेटेड ये दोनों भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर पॉपुलेशन एजुकेटेड या हेल्दी रहेंगी तो अपना कंट्री क्या बन सकता है, रिच कंट्री, पावरफुल एंड डेवलप कंट्री बन सकता है. ओके, इकोनॉमिक प्रोग्रेस जब भी होगा जब कंट्री के लोग हेल्दी और फिट होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो सोसाइटी में भी सभी लोग इक्वल हो जाएंगे. ओके, सो लेट अस स्टडी द पॉपुलेशन ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया. तो अभी अपने को पॉपुलेशन ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया इनके बारे में स्टडी करनी है. ओके, सी द मैप ऑफ इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. ओके, you have already studied the previous standard in the first chapter में आपने डिस्ट्रीब्यूशनल ऑफ मैप इस लेसन में अपने मैप्स के टाइप्स पढ़े हैं. ओके, तो ये जो डॉट मैप दिया है इंडिया का, तो ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन शो की है. ओके, यहाँ पे देखो. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है आपको पॉपुलेशन डेंसिटी. ओके, तो ये इंडेक्स में आपको दिया हुआ है. इंडेक्स में ऑलरेडी लेस देन 100, 100 to 200, 251 100 to 250, 251 to
500 एंड मोर देन 500, ये इंडेक्स में आपको दिया है। जो कलर्स में आपको शो किया हुआ है वैसे यहाँ पे, जैसे ये जो रेडिश ब्राउन कलर है मोर देन 500, ये मोर देन 500। ओके, तो यहाँ पे आपको दिया है, देखो मैप को झूम करके ये देखो, ऑलरेडी आपको दिया है यहाँ पे। जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये मोर देन 500। ओके, मोर देन 500। ओके, बिहार, ये सबसे ज़्यादा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। ओके, देन लेस देन 100, देखो जैसे जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ओके, ये इधर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, ये सभी लेस देन 100। ओके, तो यहाँ पे अपन सबसे पहले देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया और डेंसिटी कैसे निकाली जाती है, कैसे फाउंड किया जाते हैं। ओके, तो देखो डेंसिटी कैसे फाउंड करते हैं। तो डेंसिटी इज फाउंडेड बाय, सो इफ़ यू टेक 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द एरिया। ओके, ये देखो जैसे ये है, ये इंडिया का मैप है, ये सपोज ये लैंड है, लैंड के अपन कितने 4 पार्ट करेंगे। जैसे यहाँ से 1 किलोमीटर स्क्वायर, ये यहाँ से 1 किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ से 1 किलोमीटर और यहाँ से 1 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, 1 किलोमीटर मतलब चारों तरफ से 1 स्क्वायर किलोमीटर, जैसे अभी अपन ने देखा 1 किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर मतलब चारों तरफ से 1 स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ से 1 किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ से चारों तरफ से ऐसे 1 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, आई नो रेक्टेंगल बट इमेजिन इट इज़ अ स्क्वायर। ओके, ये इमेजिन करना है सिर्फ आपको। ओके, यहाँ 1 किलोमीटर, जैसे यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ पे 1 किलोमीटर और यहाँ पे 1 kilometer, ऐसे हम जगह बनाएंगे। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे लैंड का 1 स्क्वायर किलोमीटर का, उस 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। जैसे ये 1 स्क्वायर किलोमीटर, ये 1 स्क्वायर किलोमीटर, ये 1 स्क्वायर किलोमीटर, ये भी 1, तो उस ऐसे अपन ने डिवाइड किया है। तो अभी इस पार्ट में कितने लोग रहते हैं, वैसे अपन ये सिर्फ इंडिया के बारे में, अगर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में अगर देखेंगे वो उसका मैप। ओके, बट यहाँ पे सिर्फ अपने को इंडिया और ब्राज़ील के बारे में करना है। ओके, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, दैट विल बिकम द डेंसिटी। जहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे वहाँ डेंसिटी ज़्यादा, और जहाँ ज़्यादा लोग कम रहेंगे वहाँ पे डेंसिटी कम रहेंगी। जैसे देखो यहाँ पे जैसे अपन ने बात किए थे डॉट मेथड में, ही देखो कि नहीं तो ये इसमें मैप में देखो यहाँ पे ऑलरेडी स्टेट के नेम दिए हुए, तो यहाँ से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके ओके, ये देखो उत्तराखंड, जैसे यहाँ पे उत्तराखंड दिया है, पंजाब दिया है, हरियाणा। ओके, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी है। ओके, ज़्यादा डेंसिटी है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। जैसे डॉट मेथड मैप में भी दिया है ऑलरेडी, यहाँ पे ये पंजाब, हरियाणा, ये यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। ओके, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है। अगर इधर गए महाराष्ट्र में, इधर गए केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे अगर जाए तो यहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी है। जैसे न्यू दिल्ली, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी, मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी है वहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा रहेंगी। ओके, जैसे यहाँ पे दिया है ऑलरेडी, उस मैप में भी अपन ने देखे थे। ओके, तो यहाँ पे जैसे देखो जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे बहुत डेंसिटी कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लैंड है वो फर्टाइल नहीं है, और यहाँ पे जैसे ये
यहाँ पे जैसे हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ पे लोगों की रहने की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये इंडस्ट्रियल भी एरिया है और मेट्रोपॉलिटन ये जो सिटी है, जैसे न्यू दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, ये जो सिटीज़ है ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पे डेंसिटी लोगों की ज़्यादा है। ओके, तो जहाँ ज़्यादा वहाँ डेंसिटी ज़्यादा, जहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे वहाँ डेंसिटी ज़्यादा, और जहाँ कम लोग रहेंगे वहाँ डेंसिटी कम रहेंगी। सो हम ऑल ओवर इंडिया के स्टेट के बारे में बात करेंगे। ओके, जैसे अभी अपन ने बोले, जैसे अभी मैंने बोला कि जैसे जो मेट्रोपॉलिटन जो स्टेट है, जैसे यूपी है, यूपी यहाँ पे सबसे ज़्यादा, ये मेट्रोपॉलिटन नहीं है बट यहाँ पे जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। हियर द डेंसिटी ऑफ मोर दैन 500। जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे ये मैप में अगर अपन ने देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश, ये देखो उत्तर प्रदेश यहाँ पे मिलेंगे आपको, ये है उत्तर प्रदेश। ओके, तो यहाँ पे लोगों की डेंसिटी ज़्यादा है। पंजाब, हरियाणा, ओके, न्यू दिल्ली, ये यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा है। और अगर यहाँ पे जाए राजस्थान में तो ये 100 to 250, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं। ओके, देन देखो कि अभी आपको पता चला कि डेंसिटी कैसे फाइंड किया जाता है। ओके, तो सिर्फ इतनी ही बात याद रखना है आप लोगों को कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ डेंसिटी ज़्यादा है। ओके, क्योंकि वहाँ की जो लैंड है वो फर्टाइल है, इसीलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, स्टडी ऑफ द मैप इन फिगर 6.1a एंड 6.1b एंड आंसर द क्वेश्चंस। ओके, आंसर द क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो देखो ये यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी स्टेट, ओके, हाईएस्ट डेंसिटी वाले स्टेट देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। ओके, देन बिहार, ये देखो बिहार, देन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल देखो ये वेस्ट बंगाल, देन केरला, ये है केरला, देन आंध्र प्रदेश, ये है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। ओके, देन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, स्टेट विथ लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, लोवेस्ट। तो अभी देखो लोवेस्ट, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की अपन ने बात की थी। ओके, देखो जम्मू एंड कश्मीर, ये रहा जम्मू एंड कश्मीर, देन हिमाचल प्रदेश, ये है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ये सभी है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान है, ये लोवेस्ट डेंसिटी। ओके, एंड हाईएस्ट डेंसिटी वाले पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ये सभी हाईएस्ट डेंसिटी वाले स्टेट है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज on the basis of the maps given above, classify the distribution population in India in the following table। जैसे यहाँ पे दिया है पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर लेस दैन 100,
अभी लेस दैन 100 वाले जैसे मिजोरम है, ये देखो यहाँ पे ही, ओके। मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ओके। ये वाले देखो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये छत्तीसगढ़, ये सभी लेस दैन 100, ओके। देन 100 to 250, ओके। देन छत्तीसगढ़, ये रहा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, ये देखो इधर मेघालय, नागालैंड एंड मणिपुर, ये है मणिपुर, ओके। देन नेक्स्ट 251 to 500, जैसे महाराष्ट्र है, ये देखो महाराष्ट्र। देन गोवा, ये है गोवा, महाराष्ट्र, ओके। कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ओके। ये कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश, ओके। ये सभी स्टेट 251 to 500, ओके। देन मोर देन 501, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, ये सभी, दीव दमन, दादरा नगर हवेली, ये सभी मोर देन 501, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, ओके। देन नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज correlate the climate and physiography of India with its population distribution and write a note on it, ओके। तो देखो फिजियोग्राफी का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले वो देखना पड़ेगा। फिजियोग्राफी मीन्स कहाँ माउंटेन है, उसकी फिजियोग्राफी देखना पड़ेगा, कहाँ माउंटेन है, कहाँ प्लेट्यूज है, कहाँ प्लेन्स है, ओके। प्लेन्स में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, उसके बाद प्लेट्यूज में, और अगर हम माउंटेन की अगर बात करेंगे तो वहाँ सबसे कम लोग रहते हैं माउंटेन में। क्यों? क्योंकि वहाँ घर बनाने के लिए या खेती करने के लिए जगह नहीं होती है, सो दी लेस पॉपुलेशन, इसीलिए वहाँ पे लेस पॉपुलेशन रहते हैं, ओके। देखो जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, इंडियाज पॉपुलेशन इज अराउंड 121 करोड़ अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की अगर जो सेंसस जो जनगणना हुई थी उसमें 121 करोड़ ने इंडिया की पॉपुलेशन थी। इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, फर्स्ट चीन है और सेकेंड इंडिया, ओके। इंडिया ऑक्युपाइज ओनली 2.41% ऑफ द लैंड ऑफ एरिया ऑफ द वर्ल्ड, whereas it supports 17.5% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इंडिया, ओके। तो इंडिया में इंडिया जो टोटली जो लैंड है वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड की अगर बात करेंगे तो वर्ल्ड में से अपने इंडिया में जो लैंड जो ऑक्युपाइज की है वो 2.41% लैंड एरिया, ओके। तो उसमें से तो पॉपुलेशन कितनी है, 17.5%, ओके, ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ओके। इंडियाज एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी इज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर 2011 सेंसस। अगर एवरेज में पॉपुलेशन, इंडिया की एवरेज में पॉपुलेशन डेंसिटीज है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर 2011 सेंसस। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें से एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, ओके। इन इंडिया पॉपुलेशन इज वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इंडिया
जो पॉपुलेशन इंडिया में जो पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओके, अनइवनली मतलब कहीं कम कहीं ज़्यादा। जैसे अपन ने मैप में देखे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर ये स्टेट में बहुत कम, ओके, तो बिहार उत्तर प्रदेश यहाँ पे सबसे ज़्यादा, ऐसे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके, फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो उसमें ये फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट इनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। ओके, फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट, जैसे अपन ने फिजियोग्राफी मीन्स यानी कि कहाँ माउंटेन है, कहाँ प्लेट्यूज है, कहाँ प्लेन है। जैसे प्लेन में सबसे ज़्यादा लोग रहते, प्लेन्स में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, प्लेट्यूज में, और माउंटेन में बहुत कम, क्योंकि माउंटेन्स में खेती करने के लिए या घर बनाने के लिए जगह नहीं होती, इसीलिए लेस पॉपुलेशन माउंटेन में होती है। ओके, माउंटेन रीजन में ड्यू टू द फर्टाइल लैंड, प्लेन लैंड एंड availability of water, human settlements have been established in their parts of many centuries. ओके, तो ये फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जैसे डेंसिटी ज़्यादा है पॉपुलेशन की तो वहाँ पे फर्टाइल लैंड भी होती है। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ह्यूमन सेटलमेंट, ये सभी वहाँ पे होते हैं, इसीलिए लोग वहाँ पे सबसे ज़्यादा रहते हैं। ओके, Due to farming industries and trade, the proportion of the population got concentrated in few places. For example, the northern plains of the countries. जैसे नॉर्थन प्लेन, ये इंडिया का अगर बात करेंगे इंडिया के बारे में तो देखो नॉर्थन प्लेन यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ओके, नॉर्थन प्लेन, ये देखो ये वाला, ये जो एरिया है ये नॉर्थन प्लेन का एरिया है, इसीलिए यहाँ पे जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार इस स्टेट में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल लैंड है। ओके, फर्टाइल लैंड है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और फार्मिंग भी है। ड्यू टू फार्मिंग, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, इनका प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। ओके, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, ये मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ है यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है। ओके, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। ओके, ऑन दी कॉन्ट्ररी, इन माउंटेनियस हिली रीजन, ड्राई डेजर्ट एरिया, डेंस फॉरेस्ट एरिया, डेंसिटी इज स्पार्स। ओके, उसके अपोजिट जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, तो इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों की डेंसिटीज़ है। ओके, बट अगर अपोजिट जाए, जैसे ऑन द कॉन्ट्ररी, इन द माउंटेन्स एरिया, हिली रीजन, ड्राई डेजर्ट एरिया, डेंस फॉरेस्ट एरिया, यहाँ पे अगर जाए तो यहाँ पे स्पार्सली दिखेंगे, पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत कम, बिकॉज ऑफ द इनकेसेबिलिटी, absence of facilities and tough life. इनकेसेबिलिटी मीन्स यानी कि जहाँ पे वहाँ जैसे हिली रीजन है, ड्राई डेजर्ट एरिया है, डेंस फॉरेस्ट है एरिया है, तो इस यहाँ पे यानी कि रहने के लिए और कोई भी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है, इसीलिए वहाँ की लाइफ कैसी होती है, टफ होती है। ओके, तो यहाँ पे अपन इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अपन ने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ब्राज़ील पॉपुलेशन।